बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द GW बेसिक प्रोग्राम। तो असल में ये जो हमने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हम लोगों ने बताया था कि स्टेप वाइज अप्रोच जो है वो क्या है। GW बेसिक प्रोग्राम जो है उसको कितने स्टेप्स में हम उसको सॉल्व करते हैं, ये उसी की एक्सटेंशन है। असल में जो पहला स्टेप था कोडिंग का, ये उस कोडिंग की एक्सटेंशन है। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो भी कोडिंग आप कर रहे हो उसको करना है आपने अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स। जो भी सिंटेक्स होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको फॉलो करना होता है, जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई एरर आएगा और प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली जो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो नहीं आएगा। तो ये उसकी एक्सटेंशन में ये वीडियो बनाई गई है, जिसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्ट्रक्चर ऑफ द GW बेसिक प्रोग्राम की, किस तरीके से आपने उसको जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो ये तकरीबन 10 कोई पॉइंट्स हैं जो कि मेजर, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं और भी इसके अंदर, लेकिन जो मेन पॉइंट है ना वो इसके अंदर सारे कवर अप किए गए हैं। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो बात कर रहे हैं जी, GW बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स फॉर अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ये रूल वो फॉलो करेगा। पहला रूल ये है, GW बेसिक इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हाउएवर इट इज़ अ गुड practice to use uppercase letters for variables, commands एंड स्टेटमेंट्स। यानी जो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव होती हैं, कुछ केस सेंसिटिव नहीं होती। जैसे अगर जैसे सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसको पता है कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब स्मॉल का ए और कैपिटल का ए चाहे ए है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एक्चुअल में दोनों का आस्की कोड भी अलग होता है। तो ये दो सेपरेट वेरिएबल्स कंसिडर होंगे अगर आप इनको वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर रहे हो। लेकिन GW बेसिक जो है इसके अंदर ऐसा नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब ये नहीं है, आप इसको स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। तो ये देखिए कि गुड प्रैक्टिस ये है कि हम इसके अंदर आने वाले वेरिएबल्स, कमांड्स और स्टेटमेंट्स को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब स्मॉल अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर दोनों में इसको लिखा जा सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है जी, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसके शुरू में एक लाइन नंबर आएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह चल रहा होता है। तो वो लाइन नंबर इसके शुरू में ज़रूरी है। तो लाइन नंबर हर प्रोग्राम के शुरू में, स्टेटमेंट के शुरू में जो है वो लाइन नंबर आएगा। एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। नंबर 3 इज रेंज ऑफ लाइन नंबर इज़ 0 to 65,529। तो ये जो रेंज है इसकी लाइन नंबर की वो 0 से लेकर 65,529 है। अब आप इसको देखें कि ये जो रेंज है ना, ये वाली, ये टेक्स्ट बुक के हवाले से ये लिखी गई है। वैसे ये वेरी करती है, डिफरेंट वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये डिफरेंट आएगी। यानी कुछ के अंदर 65,535 भी होती है, कुछ किससे भी ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक चूँकि ये है तो इसका मतलब हम इसको यही लिखेंगे 0 to 65,529, ये इसकी रेंज है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो लाइन नंबर है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, यानी -10 -20 ऐसी लाइन नंबर, -1 नहीं हो सकता। लाइन नंबर 0 to 65,529 और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो है, 2 or more statements can be written on a single line but they must be separated by colon। स्टेटमेंट कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और ये जो है ये किसी एक लाइन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ सकती हैं। अगर आपने दो स्टेटमेंट्स इसके ऊपर लेके आनी है तो उसको आपने कॉलन से सेपरेट करना है। ये कॉलन है, इससे आप इसको सेपरेट करेंगे। वन लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स। एक जो लाइन होगी उसके ऊपर 255 कैरेक्टर से ज़्यादा जो है वो कैरेक्टर्स यहाँ पर नहीं आ सकते। तो ये बात आप इसके अंदर जो है वो देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी इस हवाले से जी। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है नंबर 6, एंड रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। जो लाइन नंबर होता है वो रिपीट नहीं कर सकते आप। मतलब अगर आपने ऊपर लाइन 10 लिखी है तो नीचे लाइन 10 आप नहीं लिख सकते। 10 ऊपर है तो नीचे 20, 30, 40 इस तरह आप चलेंगे। अगर आप लाइन को रिपीट करते हैं तो क्या होगा, कोई एरर आएगा? एरर तो नहीं आता, लेकिन ये है कि जो आपका प्रीवियस लाइन पे लिखा हुआ जो डेटा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे रीयूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइन नंबर रिप्लेसेस द ओल्ड डेटा विद द न्यू वन। नए से वो रिप्लेस हो जाता है। तो लाइन नंबर मतलब कि आपको डिफरेंट यूज़ करना है, उसके लिए सेम आप यूज़ नहीं कर सकते।
नेक्स्ट देखिए जी नंबर 7, और वो है स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम अ लोअर लाइन नंबर टू द हायर लाइन नंबर। जो छोटी लाइन नंबर है उसने पहले एग्जीक्यूट होना है, बड़ी नहीं उससे बाद में एग्जीक्यूट होना है। यानी अगर आपने लाइन नंबर लिखी है 10 20 30 40, तो 10 पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर 20 फिर 30 फिर 40 और फिर 50, इस तरीके से लाइन नंबर के मुताबिक वो एग्जीक्यूट होती हैं। 8वां पॉइंट है कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लाइन नंबर डज नॉट अफेक्ट द फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। फ्लो एग्जीक्यूशन को इफेक्ट नहीं करता फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस की कैमरा यानी नॉर्मली आपको करना यही चाहिए कि छोटी लाइन से आप स्टार्ट करके उसको बड़ी की तरफ आएँ, यानी असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें। लेकिन अगर आपने लाइन नंबर कोई पहले भी लिख दी है, बड़ी पहले लिख दी है, तो इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एग्जीक्यूशन जो आपकी होगी वो ऐसे ही होनी है कि सबसे जो छोटी लाइन नंबर है उसने पहले एग्जीक्यूट होना, चाहे वो बाद में लिखी हुई है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल इफ लाइन नंबर 50 इज रिटन बिफोर द लाइन 40, देन द लाइन 40 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। 50 आपने चाहे पहले लिख दी 40 से, लेकिन एग्जीक्यूट तो 40 ही पहले होगी। नंबर 9, इन GW बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। वेरिएबल जो है वो डिक्लेरेशन के बगैर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा पॉइंट है। आपको पता है अगर किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी तो उसके अंदर सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, GW बेसिक इज़ नॉट अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। क्या मतलब होता है स्ट्रांगली टाइप्ड का? कि मतलब जिसके अंदर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन क्या होती है कि आपको कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को ये बताना होता है कि मेरा जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है और उसकी तादाद कितनी है। अगर आपको ये बताते हैं तो इसका मतलब ये आपने डिक्लेयर किया है। अब GW बेसिक उसके अंदर आपको नहीं बताना पड़ता कि जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप क्या है, आप उसके बगैर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। इन द लास्ट पॉइंट नंबर 10, इट इज़ गुड टू एंड GW बेसिक प्रोग्राम बाय एंड स्टेटमेंट, बट its use is not is its use at the end is not compulsory। मतलब कि ये जो एंड स्टेटमेंट है इसका यूज़ जो है वो आपने प्रोग्राम ख़त्म कर लिया तो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप उसको एंड आखिर पे लिखें, जो ये शो कर रहा है कि प्रोग्राम मेरा एंड हो गया। लेकिन आप एंड ना भी लिखें तो तब भी आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो एंड स्टेटमेंट का जो है वो आखिर पे यूज़ जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ दैट। तो उम्मीद करते हैं जी ये आपको वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर करें लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी तो करें इसको डिसलाइक, और कमेंट्स में लिखें अपने सवालात ताकि सुन सकें आप उनके जवाबात। तो वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।